जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे आत्मनिर्भर किसान के सफलता की कहानी के बारे में चर्चा करबो जो हम मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके एक मिसाल कायम करे है और ओकर जो मछली पालन के क्षेत्र में जो कार्य है वो निश्चित रूप से अन्य किसान मन पर प्रेरणा के विषय है। जी हाँ संगवारी हो, हमन बात करत हन रायपुर जिला के अंतर्गत अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिपरौद के सफल प्रगतिशील युवा किसान भाई तपस पाल जी के। भाई तपस पाल जी हाँ जो शुरुआत में कठिनाई के सामना कर रहे हैं, बहुत ही गरीबी स्तर में जीवन यापन करके तकलीफ झेल के आज मछली पालन के क्षेत्र में आगे आए। संगवारी हो, भाई तपस पाल जी हाँ शुरुआत में छोटे स्तर से 1 एकड़ की ज़मीन से मछली पालन के कार्य ला शुरुआत करी से और मेहनत लगन और समस्या के सामना करते हुए आगे बढ़त गई और आज बृहत रूप से मछली पालन के क्षेत्र में आगे आए हैं। लगभग स्वयं के 15 एकड़ और लीज के 6 एकड़ ज़मीन लेकर के तालाब बना के बढ़िया सुघर ढंग से मछली पालन के क्षेत्र में आगे आके भरपूर उत्पादन लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। तो संगवारी हो, कैसे भाई तपस पाल जी हाँ मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के लाभ लेकर के मत्स्य पालन के क्षेत्र में कैसे सफलता हासिल करे हैं और देखन और जानन ओकर सफलता के कहानी। संघर्ष की राह पर चलकर अपनी मेहनत से बनाते हैं अपना मुकाम। ऐसे मत्स्य पालक आत्मनिर्भर होकर बनाते हैं नई पहचान। ऐसे ही एक मत्स्य पालक किसान हैं तापस पाल, जिन्होंने छोटी उम्र में मजदूरी और ड्राइवरी की और अपनी मेहनत से भविष्य को संवार कर लगातार आगे बढ़ते हुए एक सफल और आत्मनिर्भर मत्स्य पालक के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। तापस पाल की सफलता की कहानी और आत्मनिर्भरता की रवानी में काफ़ी मुश्किलें रहीं, संघर्ष रहा। मात्र 17 साल की उम्र से ही मत्स्य पालकों के यहाँ उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी थी। ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाते, तालाब में उतरते और फिर मछली लोड करते करते उनके मन में ये भी आता कि क्या मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। अपनी इच्छा उन्होंने ड्राइवर से जाहिर की और गाड़ी चलाना धीरे धीरे सीख लिया ताकि 2 पैसे और कमा सके। और 1 से 1.5 साल में गाड़ी चलाना सीखने के बाद मजदूरी और ड्राइवरी करते हुए 5-6 साल उन्होंने ऐसे ही गुजार दिए। हम लोग पहले लेबरी किए हैं, फिर शासन का गरियाबंद फार्म है वहाँ पर भी हम लोग लेबरी का काम किए हैं। धीरे धीरे हम लोग मछली के व्यवसाय में घुसे हैं। 1 एकड़ का तालाब में कल्चर का काम चालू किया पहले शुरुआत में। अभी धीरे धीरे हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है और 10-12 एकड़ लीज में भी हम लोग काम करते हैं, कल्चर का काम कर रहे हैं। जैसे कल्चर में हम लोग IMC है, रोहू मृगल कतला, उसको पर एकड़ 10,000 पीस पालते हैं और तिलपिया भी पर एकड़ 10,000 पीस और पंगेसियस का भी काम करते हैं, उसको पर एकड़ 25 से 30,000 की पीस डालते हैं। हम लोग कल्चर का काम कर रहे हैं। आज के डेट में जो भी है हमारा तो आमदनी हो जाता है कल्चर में। संघर्ष के कांटों से जीवन में जो कष्ट था, मेहनत ने उसमें विश्वास के फूल खिला दिए। तापस पाल ने 1 एकड़ में मछली पालन की शुरुआत कर दी। IMC, रोहू, मृगल, कतला मछलियों का उत्पादन करने लगे। 1-1.5 साल में करीब 1 से 1.5 लाख की आमदनी भी हुई। इस पैसे से उन्होंने 2 से 3 निस्तारी तालाब लीज पर ले लिए, जिसमें सरकारी मछली IMC का कल्चर करने लगे। हमारे मत्स्य कृषक तपस पाल जी शुरुआत में 1 एकड़ से मछली उत्पादन का काम चालू किया। धीरे धीरे उनको मछली पालन के माध्यम से फ़ायदा मिलता गया और आज ग्रामीण तालाब को लीज पर लेकर करीब 15 एकड़ ग्रामीण तालाबों को लीज पर लेकर इसके साथ ही अपना खुद का 5 एकड़, इस प्रकार 20 से 25 एकड़ में अभी मछली उत्पादन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो आप इसका अनुसरण करके भी आप आगे बढ़ें और इनके फार्म का विजिट करें, इनसे सीखें और तकनीकी जानकारी लेकर आप मछली पालन को अपनाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
लीज के पैसे देने के बाद किसी तालाब से 10,000, किसी से 20,000 तो किसी से 50,000 तक की आमदनी उन्हें हो जाती थी, तो किसी से 50,000 तक भी बच जाता था। कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। जीवन की राह आसान नहीं थी, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चों के सही पालन पोषण और अच्छी शिक्षा के लिए कुछ और बेहतर करना चाहते थे तापस पाल। कलकत्ता से लाके बीज जो अपन डाले हैं यहाँ, फिर उसको हम लोग दाना जो है सरसों खल्ली वगैरह में खिला के हम लोग 2 साल लगा है हमको पहला पीक निकालने में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ये चीज़ को समझे। 1 एकड़ जब तालाब हम लोग 2-1.5 साल में एक पीक उठाए, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ने थोड़ा प्रॉफिट मिला हमको। फिर हम लोग कलकत्ता से जब सीड लाए, सीड ला के जो मछली को पाले, दाना सरसों खल्ली वगैरह खिला के, अपने को 1.5 साल में 1 किलो प्लस हुआ मछली। उसमें हमको लगभग 1 से 1.5 लाख का फ़ायदा हुआ एक तालाब में। उसके बाद हम आगे और काम करने का सोचे, फिर अपन शासन के पास गए, जो भी 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर धीरे से हम लोग 1 एकड़ का पॉइंट और बनाए, उसमें दूसरा कुछ मछली का कल्चर किए, साहब से पूछ के। तिलपिया है, तिलपिया डाले, उसको भी 7 महीने लगता है तिलपिया आधा केजी होने में। उसमें भी हमको 50-60 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे शासन बोले कि पंगेसियस का काम करो, फिर 1 पॉइंट और बनाए 1 एकड़ का तालाब, उसमें अपन 25,000 पंगास का भी कल्चर किए। 25,000 कल्चर करने के बाद हमको उसमें 1-1.5 लाख का उसमें भी प्रॉफिट हुआ। तापस पाल की सोच को साथ मिला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिसका लाभ लेकर उन्होंने अपने सपने को आकार देना शुरू किया। छोटी छोटी जमीन, कहीं आधा एकड़, कहीं 30 डिसमिल, इस तरह से जमीन लेकर मछली पालन करने लगे और 2 से 3 साल में तापस पाल ने 4 से 5 एकड़ जमीन खरीद ली। कहीं कहीं लीज में भी जमीन लेकर मछली पालन को और बढ़ाया। उन्हें ये समझ में आया कि तिलापिया और पंगास मछलियों के उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उन्होंने 2015-16 से तिलापिया और पंगास मछलियों का उत्पादन शुरू कर दिया। तिलपिया का कल्चर में अपने को 7 महीने में 50 से 60 हज़ार पर एकड़ में प्रॉफिट हुआ। फिर अपन फिर शासन के पास गए, सर अपने को तालाब और बनाना है। शासन फिर सहयोग किए, हमको तालाब बनाने के लिए तालाब बना के दिए। वहाँ से फिर हम लोग पंगेसियस का, उसके बाद अपन पंगेसियस का कल्चर किए। पंगेसियस का कल्चर में 1 एकड़ में 25,000 से 30,000 पंगास पाले हैं अपन। वो करीब करीब 8 महीना में पर केजी हमको 8 महीना में 1 केजी हुआ है। वो मछली हम बाज़ार में, रायपुर बाज़ार है, दुर्ग बाज़ार है, यहाँ ऑन रोड भी सेल हो जाता है, हमारे पास आके ले जाते हैं लोग। पहले चिल्लर सेल करते थे, अब क्या है ज़्यादा उत्पादन हो गया तो चिल्लर सेल में अपने को पोसाएगा नहीं, इसलिए अपन थोक मार्केट में सीधा मछली को देते हैं। जैसे रायपुर है, दुर्ग बाज़ार है, बिलासपुर है और इधर उधर और है, बसना से लोग आते हैं, उन लोगों को देते हैं। मानव स्वयं पर विश्वास रखे और कुछ नया, कुछ बेहतर करना चाहे, लगन और मेहनत के साथ काम करते हुए आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़े तो सफलता ज़रूर मिलती है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मछली पालन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। मछली पालन किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो कर ही रहा है, साथ ही रोजगार का भी अच्छा साधन उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में ग्रामीण तालाब है जिसमें उसको लीज पर लेकर उसे मछली उत्पादन कर रहे हैं। हमारे चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे मछुआ सहकारी समिति के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से। इनके साथ साथ किसान भाई मछली उत्पादन के लिए अपने निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण के लिए भी योजना का लाभ लेकर मछली उत्पादन और मछली बीज उत्पादन कर सकते हैं। हमारा राज्य पहले मछली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था और आंध्र और वेस्ट बंगाल से ही मछली यहाँ आयात करते थे, लेकिन जब से सरकार की योजनाएं लागू हुई है और लोग इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य आज उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आज हमारे देश में 6वें स्थान पर आ चुका है।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मछली पालन ला आगे बढ़ाए खातिर, मछली पालक भाई मन ला प्रोत्साहित करे खातिर, उमन ला मदद करे के उद्देश्य लेके केंद्र और राज्य सरकार हा किस्म किस्म के योजना ला है। कई सारे अनुदान दे के ये क्षेत्र में पालन करिया, मछली पालन करिया किसान मन ला आगे बढ़ाए के कार्य करत है। आपो मन भी शासन के योजना के पूरा लाभ लेकर के मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे आ सकत हो और ये क्षेत्र में भरपूर उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत हो और मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकत हो। तो किसान भाई हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना ला है, का अनुदान देते और कैसे ढंग से मछली पालक भाई मन ये अनुदान, ये योजना के फायदा उठा के मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करत है। और देखन और जानकारी लेवन। तापस पाल का जीवन संघर्षों में बीता, लेकिन उन्होंने हौसले का दामन नहीं छोड़ा। अपने घर परिवार की बेहतरी के लिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वे मेहनत से काम करते रहे। जो कदम मजबूती से डटे रहते हैं, वही कदम अपने सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं। हम लोग जो मछली पाले हैं 3 एकड़ में डाले थे मछली। उसके बाद जो भी अपने को प्रॉफिट हुआ साल में, उसके बाद धीरे धीरे अपन उसको और आगे बढ़ाते गए। अभी हम लोग लगभग 5 एकड़ खुद का ज़मीन में कर रहे हैं और 15-20 एकड़ लीज में भी लेके कल्चर का काम कर रहे हैं। तो कल्चर में रोहू, मृगल और तिलपिया और पंगास का कल्चर कर रहे हैं। प्रॉफिट हो जाता है साल में, एक एकड़ के पीछे 1 लाख 1.5 लाख के करीब प्रॉफिट होता है साल में। आज तापस पाल के पास करीब 5 एकड़ ज़मीन है। 8 और 9 एकड़ के 2 फार्म उन्होंने लीज में लिए हैं। साथ ही गांव के तालाब में भी काम कर रहे हैं। 3, 4 और 5 एकड़ के कुछ तालाब उन्होंने लीज पर भी लिए हैं। इस तरह से करीब 40 एकड़ तालाब में वे मछली पालन और मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, जिसमें से सारे खर्च निकालकर 8 से 10 लाख रुपए तक का फायदा उन्हें हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर हुए तापस पाल
आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बन चुके हैं एक मिसाल। मछली उत्पादन के लिए सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं उसमें निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण का है। इसके लिए सरकार 11 लाख रुपये की यूनिट कास्ट है, जिसमें से 60 और 40% अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है, जिसका लाभ लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार तो कर सकते हैं, साथ ही रोजगार का स्थायी जरिया भी आप अपना सकते हैं। तालाब निर्माण के साथ ही जहाँ जहाँ पंचायतों के तालाब है और जो मछुआ सहकारी समितियाँ जहाँ जहाँ गठित है या समूह तालाब लेकर मछली उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें फिंगर लिंक क्रैप आर्थिक सहायता है, जहाँ 50% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही मछली उत्पादन के लिए जो परिपूरक आहार है, संतुलित एवं परिपूरक आहार में भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा मत्स्य खेत कार्य के लिए उनको निःशुल्क 10,000 रुपये तक का विभाग के द्वारा जाल उपलब्ध कराया जाता है। तिलापिया और पंगास मछलियों का उत्पादन करते हुए तापस पाल आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि तिलापिया और पंगास मछलियों के लिए बाजार में मांग बहुत ज़्यादा रहती है। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ में बाहर से मछली बीज आते थे। अब दौर ये है कि यहाँ से उत्पादित मछली बीज उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। लगातार बढ़ती मांग ने मत्स्य पालन व्यवसाय को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जो किसान भाई मछली विक्रय करना चाहते हैं, उसके लिए शासन के द्वारा फुटकर मछली विक्रय योजना लागू की गई है। इसके साथ ही जो अन्य गांव-गांव घूमकर मछली बेचना चाहते हैं, मछली विक्रय करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 पहिया वाहन साइज बॉक्स, 2 पहिया वाहन साइज बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। जो किसान भाई जिसके पास ज़मीन कम है और हाई टेक सिस्टम से मछली उत्पादन का करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, जिसमें 25 लाख का, 50 लाख का और 7.5 लाख का अलग अलग यूनिट कास्ट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि का प्रावधान है। इसमें RAS में 50 टैंक, 25 टैंक और 60 टैंक का आप निर्माण करके मछली उत्पादन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तापस पाल ने तालाब बनवाया और परिवार के नाम पर गाड़ी भी ली। इस तरह से लगातार मेहनत और परिश्रम करते हुए आज वे सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं। आज उनकी बिटिया अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रही है। आर्थिक स्तर लगातार बेहतर होता जा रहा है। आत्मनिर्भर मत्स्य पालक, खुशहाल परिवार, इससे ज़्यादा किसी को और क्या चाहिए। शासन ने जो हमको लाभ दिया है उससे शासन से बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि आज अगर शासन हमारे को सपोर्ट नहीं करता तो आज हम लोग ये जगह में नहीं पहुंच पाते। शासन से हमको जैसे जैविक मछली बेचने के लिए गाड़ी भी मिला है और तालाब बनाने के लिए भी लीज भी मिला है। आज हम लोग टोटल जो है शासन के लाभ से आज खुद का 5 एकड़ ज़मीन में तालाब है, 15 एकड़ अपन लीज में भी लेके काम कर रहे हैं और इस लीज में लेके काम कर रहे हैं अपन लोग, और इसलिए मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तापस पाल जैसे मत्स्य पालकों के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित हो रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय अपनाकर आज प्रदेश के युवा भी निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल गढ़ रहे हैं। नवज्योति 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 भले अंग रोटी रे नगरिया जागी देख मोती भले अंग रोटी रे नगरिया जागी देख मोती नवज्योति 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 रे
खाले अंगना रोटी रे नगरिया जागी खेत मोती नावर बैला मदम नहीं रे दम नहीं रे नावर बैला मदम नहीं रे दम नहीं रे बाबू बधाई ना बनाए वो दम नहीं रे बड़ी के दम नहीं बाबू बधाई ना बनाए वो दम नहीं रे बड़ी के दम नहीं खाले अंगना रोटी रे नगरिया जागी खेत मोती तो किसान भाइयों, अभी आप मन देखोगे कैसे भाई तपसपाल जी हाँ मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने हैं और खुशहाल जीवन जियत है। आप मन भी शासन के योजना के इसने लाभ लेकर के मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकत हो और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। ये आशा के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।